वित्त वर्ष 2025 में 91% रिटेल ट्रेडर्स को एफएनओ में करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अभी तक मेरा लॉस 75 लाख के आसपास। 95% रिटेल ट्रेडर हर साल ट्रेडिंग में लॉस करता है। 9 out of 10 retail investors have lost the money on F&O market. इसका मतलब क्या है कि ट्रेडिंग जुआ है It's a gamble. या ट्रेडिंग में हमेशा लॉस ही होता है। If their prediction is right, they make money. If their prediction is wrong, they lose money. अगर ट्रेडिंग में हमेशा लॉस ही होता है तो हर एक इन्वेस्टर और जो पैसे वाले लोग हैं, जो बिजनेस वाले लोग हैं, वो स्टॉक मार्केट में पैसा डालकर इतना मैसिव वेल्थ कैसे जनरेट करते हैं। आपने बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर के नाम सुने होंगे, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया जैसे लोग, जो कि स्टॉक मार्केट में बहुत छोटे से आए और उन्होंने बहुत ज़्यादा वेल्थ बनाया। एज अ ट्रेडर मैं भी 5 साल मुझे हो गए इस ट्रेडिंग करते हुए, और मैं आपको वो इनसाइट्स देने वाला हूँ आज जो और अदर यूट्यूब चैनल पर या आपके माइंड में कभी यह ख्याल नहीं आया होगा। ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट चार्ट, ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट कैंडलस्टिक, ऑल्सो इट इज़, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के ऊपर सारा चीज़ डिपेंड करता है। अच्छा। नहीं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन होल ट्रेडिंग कि लोग ट्रेडिंग के रूल सीखने में बिजी है, बट एज अ ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है या स्टॉक मार्केट क्या चीज़ होता है उसको समझने में इंटरेस्ट नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, और तुम्हारा कहने का मतलब है कि लोग जो है ट्रेडिंग सीखने में बिजी है। हाँ, ठीक है, बट हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स ये नहीं समझना चाह रहे हैं। ठीक है, अब जब उनको बेसिक फंडामेंटल्स पता नहीं है स्टॉक मार्केट कैसे रन होता है तो उन्हें ये कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न उसको आसान लगने लगता है। राइट, और यही होता है जब आपको आसान लगने लगता है कोई चीज़ तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, और जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको लॉस हो जाता है। बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं मार्केट में, वो ऐसा नहीं है कि चार्ट पैटर्न देखकर सिर्फ वो ट्रेड करेंगे और प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट एक मशीन है जहां पर बायर्स और सेलर्स मीट करते हैं। और मैं ये भी बताता हूँ, रिटेल ट्रेडर्स जितने भी है, जितने छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, चाहे आपके पास 1 करोड़ हो, 5 करोड़, 10 करोड़ का कैपिटल हो, आप छोटे ही हो, बहुत बड़ा नहीं हो, क्योंकि मार्केट में ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम होता है वो 10 लाख करोड़ का होता है। आप में इतनी ताकत नहीं होती कि मतलब हम एक कैंडल को भी मूव करें, ऐसा ताकत आप में नहीं हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, चाहे आप मतलब आपके पास अगर 1 करोड़ भी है फिर भी आप जो है मतलब उसके नज़रिए में छोटे ही हो, बहुत छोटे हो। यू कैन नॉट मूव एनी सिंगल कैंडल स्टिक, इवन नॉट 1 मिनट टाइम फ्रेम। तो ऐसा है ना कि उसके पास इतना पैसा है कि तुम अगर 5000 रिटेल ट्रेडर्स एक साथ मिलकर आके एक डायरेक्शन में ट्रेड करो ना, तब वैसा कुछ रिजल्ट आएगा, समझे? जो कि ये बहुत मुश्किल ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? हर एक इंडिविजुअल रिटेल ट्रेडर, सबका दिमाग अलग अलग है, अलग अलग है। कोई बाय का सोच रहा है, कोई सेल का सोच रहा है, कोई सोच रहा है होल्ड करे, कोई अलग स्टॉक्स में ट्रेड कर रहा है। तुम सब मिलके कभी डिसीजन नहीं ले सकते, सबका दिमाग अलग अलग है। बट वही सोचो, जो इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, जो बैंक्स होते हैं, उनके पास मैसिव वेल्थ होता है। इसके हम लोग 50 आदमी मिलके 50 अलग अलग तरीके से डिसीजन लेंगे। कोई TCS में खरीदेगा, कोई TCS में बेचेगा, कोई रिलायंस में खरीदेगा, सब अलग अलग जगह। अब सोचो कि एक आदमी के पास इतना बड़ा पैसा हो तो एक बार में एक जगह वो पुट करेगा, और जब भी इतना बड़ा पैसा एक जगह पार्क होगा, सोचो कितना बड़ा ग्रोथ और मूवमेंट आएगा, प्राइस में आएगा ना। यही कारण होता है कि रिटेल और हमारा जो जिनके पास बड़ा कैपिटल है, ठीक है, जो मार्केट रनर्स होते हैं, वो कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। गेम में तुम्हें इस चार्ट और कैंडलस्टिक को देखकर भले लगता हो कि यार जितना मेरे पास डाटा है उतना उसके पास भी डाटा है, पर ऐसा कभी नहीं होता है कि उतना ही उसके पास डाटा है। उसके पास हमेशा वेल रिसर्च टीम होता है। वो ऐसा खाली वो चार्ट नहीं देखता, वो बहुत सारे फैक्टर देखता है, चाहे न्यूज़ हो, पॉलिसी हो, कुछ भी हो रहा हो, मार्केट में ट्रेड्स हो रहा हो, सब चीज़ वो ध्यान में रखता है और उसके हिसाब से वो पोजीशन बनाता है। तो अगर मैं एक वर्ड, सिंगल वर्ड में कहूँ कि कोई इंडिविजुअल ट्रेडर वो जो है बड़े सब इंस्टीट्यूशन फर्म के सामने ट्रेड नहीं कर सकता है, मतलब उसके अगेंस्ट वो जीत नहीं सकता है। हाँ, बहुत रेयरली है, बहुत रेयरली कि जीतना। अब सोचो कि जब सेबी का एक डाटा है जिसमें कि 10 आउट ऑफ 9 ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर, वो लॉस में रहता है। मतलब साल भर में जिसने 500 ट्रेड किया हुआ है, उनका एक सर्वे किया गया जिसमें से 80% ऑफ ट्रेडर लॉस में थे।
लॉस में। अब सोचो कि जो 500 ट्रेड लिया है साल भर में, 500 ट्रेड लेना मतलब वो बहुत बड़ा हाँ मतलब वो बड़ा कि ट्रेडर है। मतलब कि वो समझो कि तुम वो रोज कर रहा है, ऐसा समझो। कर रहा है, 500 अगर कोई साल का ट्रेड मारा है तो वो रोज ही कर रहा है ट्रेड, मतलब वो रेगुलर ट्रेडर है, वो 80% लॉस में है। ठीक है, लेकिन हमें सोशल मीडिया पे क्या दिखता है? हमें दिखता है कार्स, हमें दिखता है पार्टीज, हमें दिखता है एकदम मतलब इतना कि हम लग्जरी होटल में जा रहे हैं, लग्जरी कार पे घूम रहे हैं, लग रहा है कि यार ट्रेडिंग ही ऐसा चीज़ है ना जो कि हमारा जीवन बदल सकता है। और जब भी कोई रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि यार अभी हमको लॉस हो रहा है, तो उसके दिमाग में एक छोटा सा, पता नहीं ये ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा ये गलत है, कि उसे ये डाउट होता है अपने ऊपर कि शायद हम ना अच्छे से एजुकेशन नहीं लिए इसके बारे में, हमारे नॉलेज में शायद कुछ कमी है, इसीलिए हमको हो रही है। बट एक बात बताऊं, ऐसा हमेशा नहीं होता कि तुम्हारे नॉलेज में कमी हो। आप कितना भी नॉलेज ले लो, जिसके पास पैसे हैं ना वो इवेंचुअली जीत जाएगा। ठीक है, वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता हाँ है। हाँ, पैसे उसके के पास दाम दम पे। है। तुम्हारे पास नॉलेज, तुम पढ़ते हो कि वो क्या करता है, वो डिसीजन बनाता है। ठीक है, हमें किधर ले जाना है, इतना बात। अब समझो कि मैं तुम्हें दुनिया का बेस्ट स्ट्रेटजी दे दूं ट्रेडिंग का, जो कि मतलब समझो कि ऐसा कभी नहीं होता कि 100% होता है, बट अब मैं कहूँ कि चलो 70-75% चांस होगा कि हर एक 10 ट्रेड में तुम्हारा 7 ट्रेड विन में जाएगा, तब भी तुम लॉस में रहोगे। क्यों, मैं बताता हूँ। ट्रेडिंग में ना ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारा जो अपोनेंट है वो दूसरा तो है ही, जो इंस्टीट्यूशनल है वो तो है ही, जिसके पास पैसा है मार्केट मेकर से वो तो है ही, बट सबसे बड़ा अपोनेंट्स अगर कोई है वो तुम्हारा खुद का ब्रेन है। वहां पे ना एक इमोशन होता है, पैसे के साथ हम कमाते हैं पैसे, हार्ड अर्न मनी हमारी, ठीक है, हमारा उससे इमोशन जुड़ा हुआ रहता है, राइट। अब इमोशन जब भी तुम्हारा लॉस होगा ना, तुमको मतलब बहुत दुख होगा उस बात का, ठीक है। और जब भी तुम्हें इस बात का दुख होगा कि मेरा पैसा लॉस हो गया, तुम दोबारा मार्केट में आओगे और सोचोगे कि यार इस बार प्रॉफिट बना ही लूंगा। और अब जब दूसरी बार आए हो, अब तुम ये सोच के नहीं आए हो कि हम मार्केट रिसर्च करके आए हैं, नहीं करके आए हैं। अब इसका कोई वैल्यू, मार्केट रिसर्च नॉलेज बहुत पीछे रह जाता है। अब बस तुम्हारा दिमाग लड़ रहा है यार, मैं पैसा निकल कैसे गया मेरे हाथ से, अब मतलब मुझे पकड़ना है। हाँ, तुम वो उस पैसे को निकालने के लिए अब ट्रेडिंग कर रहे हो। हाँ, और इसे ही हम लोग कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, ठीक है। और जब भी आप रिवेंज ट्रेडिंग मोड में आपका दिमाग चल जाता है, ऐसा 1% चांस नहीं होगा कि तुम प्रॉफिटेबल हो। मैं 100% कह सकता हूं कि तुम लॉस में रहोगे उस दिन भी। इसीलिए कहते हैं कि ओवर ट्रेडिंग लॉस का कारण बनता है। अब मैंने एक डाटा दिया ना तुम्हें, 500 ट्रेड जो साल भर में डाला है वो लॉस में, 80% ऑफ देम लॉस में। जो रेगुलर ट्रेडर है वो 80% लॉस में है। हाँ, रेगुलर ट्रेडर, तुमको हो सकता है कि 1 महीना नहीं हुए हो मार्केट में आए हुए, 1 महीना। मैं रेगुलर ट्रेडर की बात कर रहा हूँ जो रोज खेलता सोचो है। जो रेगुलर नहीं है, जो 1 महीने में एक बार ट्रेड लेता है, उसका क्या होता हो? तब रेगुलर की प्रोबेबिलिटी तो है ही नहीं मार्केट में विन करने की। हो सकता है तुम 1-2 ट्रेड विन कर लो और तुम में कॉन्फिडेंस आ जाए, लगा अब तो यार मैं तो समझ गया हूँ मार्केट कैसे रन होता है। बहुत बड़े ट्रैप में हो तुम, बहुत। वो रियलिटी नहीं है। हाँ, वो रियलिटी एकदम नहीं है। वो बस तुम्हें ज्यादा कैपिटल मार्केट में लाने के लिए एक मोटिवेशन है, राइट, मोटिवेशन है। अब तुम जब ज्यादा पैसे से आओगे तब तुम्हारा दिमाग तो और भी काम नहीं करने लगेगा। अब और तुम बायस हो जाओगे कि यार यहाँ पे मेरा पैसा चले कैसे गया, या फिर आ गया तो इस बार और ज्यादा लगा देता तो और ज्यादा आएगा। हाँ, और ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें दिमाग तुम्हारे साथ खेलता है और इसे रोक सकते हो, बट ये ना ह्यूमन दिमाग है, ठीक है, ये नियरली इम्पॉसिबल है। मतलब मैं कहूंगा कि 100 ट्रेडर में कोई 2-3 ट्रेडर होगा जो कि ऐसा होता होगा कि मतलब मेरा कितना भी लॉस हो जाए, मैं अपने रूल्स पर स्ट्रिक्ट रहूंगा, मैं अपने नॉलेज जो हमारा स्ट्रैटेजी कह रहा है वो मैं फॉलो करूंगा। इसीलिए कहते हैं कि तुम्हें बेस्ट स्ट्रैटेजी भी लाके दे दूंगा ना, तब भी तुम पैसा नहीं बना सकते मार्केट में। मतलब ठीक है 1-2 बार बना सकते हो, बट मैं कहूंगा कि साल भर में तुम रिटर्न ला के दिखाओ, यू कैन नॉट, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि अपना दिमाग को एक तो शांत रहना, और प्लस में जो स्ट्रैटेजी तुमने रूल्स फॉलो किए हैं उसको एक्यूरेटली फॉलो करना। मतलब कि जो है ना, एक ट्रेडर को एक डिसिप्लिन माइंड, डिसिप्लिन, इमोशन तो आना ही नहीं चाहिए। ना तो तुम्हारे अंदर एंगर आना चाहिए, ना ही तुम्हारे अंदर सैडनेस आना चाहिए, ना तुम्हारा ग्रीड आना चाहिए, ना तो एक्साइटेड होना, ना तो बहुत ज्यादा हैप्पी होना, ऐसा कुछ भी नहीं। नॉर्मल रहो, रिएक्ट मत करो। लॉस हो गया, अरे बाबा रे क्या करूंगा अब तो, नहीं, लॉस है ना, वो पार्ट ऑफ द गेम है,
ठीक है, अगर तुमने कोई स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट नहीं करे तो उससे जाके बैक टेस्ट करो, अगर तुम्हें स्ट्रैटेजी पे डाउट है तो। ठीक है, बदलो नहीं कि आज मैं ये स्ट्रैटेजी करो लॉस हो गया, अरे भाई दूसरा चल तो यूट्यूब पे सर्च करने के लिए दूसरा देखूंगा, ऐसा नहीं करना है, ऐसा कभी नहीं करना है। पहले उससे बैक टेस्ट करो, हाँ, बैक जो है टेस्ट करो, इम्प्लीमेंट करो उसको, इम्प्लीमेंट करो, बैक टेस्ट करो, रिजल्ट आ रहा है देन फॉरवर्ड बढ़ो। ठीक है, अब वहाँ जब देखो डाटा से तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई बोल दिया, मैं बोल दिया, अरे यार ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम करती है, हो सकता है तुम्हारे लिए नहीं करे। मतलब किसी के गुरु के कहने से कुछ नहीं हाँ, होगा। दूसरे के कहने से कुछ भी नहीं होता है। कुछ नहीं होगा।